हेलो स्टूडेंट्स, देखो बोरॉन कार्बन फैमिली में बस हम एंड पर पहुंच रहे हैं। हम कार्बन फैमिली के कंपाउंड्स पढ़ रहे थे। अब हम बात करेंगे अबाउट टिन और लेड के क्लोराइड्स। ऑक्साइड्स पढ़ लिए थे हमने। SNO पढ़ लिया, SNO2, PbO पढ़ लिया, PbO2। एम्फोटेरिक नेचर थी, मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज हमें पता थी, कुछ नए पॉइंट्स थे वो हमने बताए थे। नाउ क्लोराइड्स ऑफ टिन एंड मरकरी, टिन एंड लेड, टिन एंड लेड। अच्छा ध्यान दो, जेई मेन में ये सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट एडवांस्ड में ये क्लियरली मेंशन है कि ऑक्साइड्स एंड क्लोराइड्स ऑफ टिन एंड लेड कैन बी आस्क्ड। तो ये एडवांस्ड के लिए है पर्टिकुलरली। तो हेडिंग लिखो स्टेनस क्लोराइड। SnCl2, हालांकि हाइड्रेट के फॉर्म में पाया जाता है, डॉट 2H2O। कैसे प्रिपेयर करते हैं? प्रिपरेशन में अगर आप टिन को डिसॉल्व करते हो कॉन्सेंट्रेट HCl के साथ, थोड़ा सा हीट करें इसको, तो SnCl2 aqueous solution and H2 is liberated out. So like that it reacts and not only that, SNO HCl aqueous में डिसॉल्व हो जाएगा, SnCl2 aqueous प्लस H2O। यहां से SnCl2 का सॉल्यूशन मिल गया। क्रिस्टलाइजेशन से यू विल गेट, तो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ these aqueous solution will give SnCl2 dot 2H2O। अच्छा, इसकी स्ट्रक्चर बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ये ध्यान रखना। SnCl2 की स्ट्रक्चर तो ये है गैसियस फॉर्म में, ये है SnCl2 गैस, बट SnCl2 डॉट 2H2O की जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसी होती है। Sn ये एक लोन पेयर तो है ही, क्लोरीन क्लोरीन, और ध्यान दो ये जो वाटर है ना, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के रहता है लाइक दिस, और यहां से हाइड्रोजन बॉन्ड अटैच हो जाता है HOH। सो दिस इज H बॉन्ड, दिस इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एंड दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड, H बॉन्ड। केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है। अच्छा ध्यान दो, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, स्टेरिक नंबर 3 है, और यहां स्टेरिक नंबर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने की वजह से इस टिन के अराउंड एक लोन पेयर है, दो एक क्लोरीन है, और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड और बना, तो दिस बिकम्स sp3 हाइब्रिडाइज्ड। और ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। हालांकि अभी तो हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चर का कोई लेना देना नहीं है, बट कोई इंपॉर्टेंट बात आती है तो उसको पढ़ लेना चाहिए। तो दिस इज ऑल इंपॉर्टेंट, यू शुड लर्न। तो इस तरीके से SnCl2 डॉट 2H2O में टिन का हाइब्रिडाइजेशन सॉलिड स्टेट में होता है। ये टिन का हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, यू हैव टू रिमेंबर। तो ये थे प्रिपरेशन। नाउ प्रॉपर्टीज, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है इनकी, बेसिक क्या प्रिपरेशन है, क्या प्रॉपर्टीज हैं, दैट्स इट, वही पढ़ना होता है। तो प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में कलरलेस सॉलिड है, सॉल्युबल इन वाटर, अल्कोहल में भी घुल जाता है, अल्कोहल एक्सेट्रा। तो रिड्यूसिंग एजेंट, ये बात क्वालिटेटिव एनालिसिस में यू विल लर्न। SnCl2 एक बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये बात हम पढ़ भी चुके हैं पीरियोडिक टेबल में। कहाँ? इनर्ट पेयर इफेक्ट में टिन के लिए +4 इज मोर स्टेबल, तो SnCl2 में टिन कहाँ है? +2। उसकी पूरी कोशिश होगी वो +4 में जाए, तो क्या करेगा? ये खुद ऑक्सीडाइज होगा और दूसरे को रिड्यूस करेगा। तो इसका मतलब गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ये एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। जैसे मर्क्यूरिक क्लोराइड है, उसको SnCl2 रिएक्शन कराता है तो बनाता है Hg2Cl2 का ppt प्लस SnCl4। और रिएक्शन करो अगर SnCl2 की एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, यहां भी ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इट विल फॉर्म मरकरी का ब्लैक ppt बनाता है। ब्लैक लिक्विड मरकरी ppt इज फॉर्म्ड एंड SnCl4 इज फॉर्म्ड। ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एंड दिस इज अ गुड क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ मर्क्यूरस आयन एंड मर्क्यूरिक आयन। 12th क्लास में जब हम क्वालिटेटिव कैटायंस पढ़ेंगे तो ये
एक तरीके से एक इंपॉर्टेंट टेस्ट होगा क्वालिटेटिव एटायन मर्क्यूरस आयन एज वेल एज मर्क्यूरिक आयन का। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन, नोट करें, ये नोट करो पूरी बात। अभी और भी प्रॉपर्टीज लेंगे, नोट इट डाउन। अच्छा, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी में और भी जगह यूज कर सकते हैं, जैसे फेरिक क्लोराइड है, SnCl2 एक रिड्यूसिंग एजेंट है, फेरिक क्लोराइड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। रिएक्शन ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, तो यू विल गेट FeCl2 प्लस SnCl4। CuCl2 है, पानी में सॉल्युबल है ये सब। SnCl2 एक रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में बिहेव करेगा और बनाएगा CuCl का वाइट PPT प्लस SnCl4। टिन के लिए +4 इज मोर स्टेबल देन Sn4 प्लस इज मोर स्टेबल देन Sn2 प्लस। ग्रेटर स्टेबिलिटी कई बार मैं ही बोल चुका हूं, पहले भी पढ़ चुके हैं। इट इज ऑल ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट डोमिनेंट होता है। अच्छा, पार्शियली हाइड्रोलाइज होता है, दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। हाइड्रोलाइजेज पार्शियली, तो क्या बनाता है, SnCl2 पानी से रिएक्शन करेगा वाटर के अंदर तो बनाएगा SnOHCl। SnOHCl बनाता है ये, जो कि एक वाइट PPT है प्लस HCl। तो पार्शियली हाइड्रोलाइज क्यों, इसे पार्शियली क्यों बोल रहे हैं, ये थोड़ा सा ब्लैक सा लग रहा है, इसको क्लीन करने के लिए है OH कर दो। ये पार्शियली हाइड्रोजल है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस नहीं होता। तो ये कुछ पॉइंट्स थे एंड बस यही था प्रॉपर्टीज ऑफ SnCl2। ऐसे इसमें एक और क्लोराइड कौन सा होगा, SnCl4। हालांकि SnCl4 इज लेस इंपॉर्टेंट, SnCl2 वाज मोर इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज कॉमनली यूज्ड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इन क्वालिटेटिव एनालिसिस। नोट करें पूरी बात। Now coming to the next compound, stannic chloride. SnCl4 ये एक लिक्विड होता है, कलरलेस लिक्विड अंडर रूम कंडीशन। प्रिपरेशन की बात करेंगे, जैसे टिन, क्लोरीन एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिएक्शन कराओ SnCl4 इज फॉर्म्ड। या फिर SnCl2 को क्लोरीन से रिएक्शन करा दो तो ऑक्सीडाइज, भाई ये रिड्यूसिंग एजेंट है वेल नोन, और क्लोरीन तो फेमस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ही, तो SnCl4 इज फॉर्म्ड। तो ये है प्रिपरेशन ऑफ SnCl4। प्रॉपर्टीज, ये कलरलेस फ्यूमिंग लिक्विड है, ये कलरलेस लिक्विड होता है। मॉइस्चर का एक्शन क्या होता है, एक्शन ऑफ मॉइस्चर, मॉइस्चर के साथ ये हाइड्रेट बनाता है, कॉमनली पेंटाहाइड्रेट इज फॉर्म्ड। तो कॉमनली पेंटाहाइड्रेट इज फॉर्म्ड। तो ये कुछ ऐसा SnCl4.5H2O मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, और ये पेंटाहाइड्रेट, इनकी स्ट्रक्चर भी ऐसी होती है हाइड्रेट्स की, SnCl4H2O ट्वाइस। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ऑफ द कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अब 11th क्लास के स्टूडेंट्स को ये अभी कम समझ में आता है, 12th क्लास में पूरा चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का, वहां ये बात समझ में आएगी। .3H2O, और ये 3H2O हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू अटैच्ड होते हैं। इस तरह की स्ट्रक्चर होती है SnCl4.5H2O पेंटाहाइड्रेट। तो कॉमनली पेंटाहाइड्रेट इज फॉर्म्ड व्हेन एक्सपोज्ड टू द मॉइस्चर। अच्छा, इसे बोलते हैं बटर ऑफ टिन। दिस इज कॉल्ड
बटर ऑफ टिन, इसे बटर ऑफ टिन भी बोलते हैं, SnCl4.5H2O को। हाइड्रोलिसिस, इनकम्प्लीट हाइड्रोलिसिस, SnCl4 ये जो है पानी के साथ में इनकम्प्लीट हाइड्रोलिसिस शो करता है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है ये, और बनाता है SnOH4 और H2SnO4, H4SnO4, स्टैनिक एसिड प्लस HCl। तो स्टैनिक एसिड और like this one, but reaction is not complete. Reaction is not complete, तो it does not undergo the complete hydrolysis, but moisture absorb करने की tendency होती है and forms pentahydrate commonly, हालांकि और भी hydrate बनते हैं, but the most common hydrate is butter of tin, pentahydrate. That is it. बस यही basic properties हैं, थोड़ा ध्यान रखने वाली हैं। Now, chlorides of tin हो गया, chlorides of lead, lead के भी दो chlorides हैं, PbCl2 and PbCl4। ये पूरी बात नोट करो पहले, नोट इट डाउन। Now, lead dichloride, PbCl2 या प्लम्बस क्लोराइड भी बोलते हैं इसको, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। PbCl2 प्रिपरेशन, लेड थोड़ा सा उतना रिएक्टिव मेटल नहीं है, तो डायरेक्ट क्लोरिनेशन से ये अच्छे से यील्ड मिल नहीं पाती है, तो मोस्ट कॉमनली इनके जो कंपाउंड होते हैं जैसे बेसिक लेड कार्बोनेट, ये कॉमन ओर भी होता है लेड का, बेसिक कॉपर कार्बोनेट, इसको HCl में सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं तो यू गेट PbCl2 का व्हाइट PPD बनता है प्लस CO2 प्लस 3H2। तो PbCl2 is obtained like this properties। ये एक व्हाइट सॉलिड है अंडर रूम कंडीशन PbCl2, और पानी के अंदर स्पेरिंगली सॉल्युबल है अंडर रूम कंडीशन, बट बिकम सॉल्युबल इन द बॉइलिंग वाटर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये बात क्वालिटेटिव एनालिसिस में 12th में आता भी है कि PbCl2, PbBr2, PbI2 दे आर इनसॉल्युबल इन कोल्ड वाटर बट बिकम सॉल्युबल इन हॉट वाटर और बॉइलिंग वाटर। तो लिखो व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड insoluble in cold water but soluble in boiling water। तो व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इनसॉल्युबल इन कोल्ड वाटर बट सॉल्युबल इन बॉइलिंग वाटर। साथ ही साथ PbCl2 कॉन्सेंट्रेट HCl के साथ रिएक्शन करता है और नॉट इन कंप्लीट यील्ड बनाता है H2PbCl4, कॉम्प्लेक्स बनाता है क्लोरोप्लम्बिक एसिड। H2PbCl4, it forms like this. That is it about the PbCl2. Now PbCl4 lead tetrachloride, preparation, में PbCl2 रिएक्ट करता है क्लोरीन से इन प्रेजेंस ऑफ HCl और बनाता है H2PbCl6 क्लोरोप्लम्बिक एसिड, जो कि अमोनिया से रिएक्शन, अमोनियम क्लोराइड से रिएक्शन करता है। ये क्लोरोप्लम्बिक
एसिड, इसका अमोनियम सॉल्ट बन जाता है लाइक दिस NH4 ट्वाइस PbCl6, ये बन गया। और इसको अगर ट्रीट कराते हैं कोल्ड कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ में तो यू गेट PbCl4 ऑयली लिक्विड, येलो लिक्विड है ऑयली। प्लस अमोनियम सल्फेट इज ऑब्टेन्ड प्लस HCl। ये एक इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन मेथड है, याद रखें। PbCl4 के बनाने के बहुत ज़्यादा कोई मेथड्स नहीं हैं। PbCl2 को क्लोरीन से ऑक्सीडाइज करा के HCl में डिजोल्व कराते हैं। क्लोरोप्लम्बिक एसिड इज फॉर्म्ड, जो कि अमोनियम क्लोराइड से रिएक्शन करके सॉल्ट बनाता है, अमोनियम सॉल्ट, अमोनियम क्लोरोप्लम्बेट। क्या नाम है इसका? अमोनियम क्लोरोप्लम्बेट, जो कि कोल्ड कंसेंट्रेट H2SO4 में जब डिसॉल्व कराते हैं तो यू गेट PbCl4, एक सेपरेट लेयर के फॉर्म में अलग बन जाता है, येलो ऑयली लिक्विड। रूम कंडीशन पे इट इज ए येलो ऑयल। नोट करो प्रिपरेशन। नाउ विल टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज। Properties of PbCl4. येलो ऑयली लिक्विड, ये एक येलो ऑयली लिक्विड है, हाइड्रोलाइज होता है। PbCl4 हाइड्रोलिसिस करेगा और क्या बनाएगा? PbO2 का पीपीटी बना लेता है प्लस HCl। बाकी थोड़ा अनस्टेबल है, PbCl4 अनस्टेबल है, थोड़ा सा वार्म करने पर डिकम्पोज हो जाता है PbCl2 प्लस Cl2 में, क्योंकि लेड इज मोर स्टेबल इन +2 इन कंपैरिजन टू +4। अगेन इट इज ऑल ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो ये डिकम्पोज हो जाता है अनस्टेबल होने की वजह से। नाउ कमिंग टू सिलिकॉन कार्बाइड। ये एक इंपॉर्टेंट केमिकल है सिलिकॉन कार्बाइड, SiC कोवेलेंट कार्बाइड है। कॉमर्शियल इट इज नोन एज कार्बोरंडम। इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, इस पे मैंने बता दिया, 2 बार इंपॉर्टेंट लिख दिया मैंने। कार्बोरंडम एक कोवेलेंट कार्बाइड है, ये पानी में सॉल्युबल नहीं है, बहुत हार्ड होता है, ऑलमोस्ट एज हार्ड एज डायमंड। इस कारण से एब्रेसिव्स के रूप में काम आता है, कटिंग टूल्स, ग्राइंडिंग व्हील्स बनाने में काम में आता है। क्या प्रिपरेशन मेथड? सिलिका की रिएक्शन कराते हैं कार्बन से और हीट करते हैं इलेक्ट्रिक फर्नेस में, टेम्परेचर जनरेट करते हैं ऑफ द ऑर्डर ऑफ 2000 डिग्री सेल्सियस, SiC प्लस 2CO कार्बन मोनोऑक्साइड। तो दिस इज कार्बोरंडम, वेरी हार्ड सब्सटेंस। SiC इज फॉर्म्ड, कोवेलेंट कार्बाइड है ये, कोवेलेंट कार्बाइड इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में नहीं घुलता। कोवेलेंट कार्बाइड्स डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर, डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर। तो ये है प्रिपरेशन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन कि सिलिका कार्बन के साथ अगर हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं इन द इलेक्ट्रिक फर्नेस ऑफ द लेवल ऑफ द 2000 डिग्री सेल्सियस, कार्बोरंडम इज फॉर्म्ड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड इज लिबरेटेड। नाउ प्रॉपर्टीज। वेरी हार्ड सॉलिड कोवेलेंट कार्बाइड, very hard, as hard, almost as hard, almost उतना तो नहीं, थोड़ा कम, almost as hard as diamond, and is used in making
making cutting tools and grinding wheels. That is used as abrasive. एब्रेसिव सब्सटेंस, एब्रेसिव का मतलब होता है जो दूसरे को घिस दे, अब्रेड करना, घिस देना, मटेरियल को डिसलॉज करना। ग्राइंडिंग व्हील्स का मतलब समझते हो? जैसे कई बार ऐसा होता है ना, वो ग्राइंडिंग व्हील्स, कई बार साइकिल पे लोग सड़कों पे घूमते रहते हैं, आवाज़ भी लगवाते रहते हैं कि चाकू पे धार लगवा लो, कैंची पे धार लगवा लो, और वो साइकिल चलाते हैं, साइकिल में एक व्हील लगा हुआ होता है उनके। तो लोग घर से बाहर निकलते हैं, कहते हैं भैया ये हमारे ब्लंट हो गया है चाकू, खुट्टल हो गया है, खुट्टल मतलब ब्लंट, तो ब्लंट हो गया है चाकू, और सीजर मतलब कैंची, जरा इन पे धार लगा दो। धार तो क्या करता है वो? ग्राइंडिंग व्हील होता है, पेडल मारता है वो साइकिल में, ग्राइंडिंग व्हील घूमता है तो वो चाकू की धार लगाता है, मतलब चाकू घिसता है। चाकू भी क्या है? हार्ड है, अच्छा खासा। भाई चाकू की जो सरफेस है लोहे की है वो, और वो हार्ड है, लोहा नहीं है वो, इस काइंड ऑफ स्टील एक्चुअली। उसको घिसना है तो उससे भी हार्डर सब्सटेंस होना चाहिए। तो हु इज दैट कॉमनली अवेलेबल हार्डर सब्सटेंस विच इज यूज्ड फॉर डिसलॉजिंग मटेरियल फ्रॉम आयरन? दैट इज सिलिकॉन कार्बाइड, कार्बोरंडम, वेरी हार्ड। उसे बोलते हैं एब्रेसिव। एब्रेसिव मतलब दूसरों को एब्रेड कर दे, दूसरों पे से सरफेस से मटेरियल को डिसलॉज कर दे। डिसलॉज मतलब छुटाना, हटा देना, लॉज मतलब चिपकाना, लॉजिंग, डिसलॉजिंग। लॉजिंग मतलब जैसे कहते हैं ना, किसी होटल में आप रूम ऑक्यूपाई करते हो तो यू आर लॉज्ड, और वहां से रूम वेकेट करते हो, डिसलॉज्ड। तो मटेरियल को हटाना, डिसलॉजिंग द मटेरियल, दैट इज कॉल्ड अब्रेडिंग और अब्रेशन। तो वेरी हार्ड सब्सटेंस आर यूज्ड फॉर सच काइंड ऑफ पर्पस। तो ग्राइंडिंग व्हील्स में इस्तेमाल किया जाता है सिलिकॉन कार्बाइड का। मोरओवर, सिंस इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी हाई, स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू डायमंड, three-dimensional covalently bonded network structure, and it is a very hard substance. Also, it has a very high melting point, so it is used as a lining of the furnace. तो लिखो, due to its high melting point, it is used as inner lining of furnace as refractory. रिफ्रैक्टरी मटेरियल का मतलब होता है जो हाई टेम्परेचर पे भी मेल्ट ना हो और हाई टेम्परेचर को अपने आप को विदस्टैंड करें। तो फर्नेस की इनर लाइनिंग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और भी पॉइंट्स हैं, एक बार जरा नोट करो पूरे पॉइंट्स, नोट इट डाउन। नॉन रिएक्टिव नेचर का कंपाउंड है, HCl, HNO3, H2SO4, कोई अटैक नहीं कर पाता इसको। तो थर्ड, नॉट अटैक्ड बाय एसिड्स, नो रिएक्शन, बट NaOH मोल्टन प्लस O2 रिएक्ट्स विद इट। सिलिकॉन कार्बाइड NaOH मोल्टन फॉर्म में, अब मोल्टन फॉर्म में ले रहे हैं तो ऑब्वियसली टेम्परेचर शुड बी वेरी हाई, एंड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर पर जब हीट करते हैं तो इट फॉर्म्स सोडियम सिलिकेट। +4 में है सोडियम सिलिकेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। क्लोरीन से ऑक्सीडाइज हो जाता है, SiC क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और बनाता है SiCl4 प्लस CCl4 एट ए वेरी हाई टेम्परेचर। सो लाइक दैट इट फॉर्म्स स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में बना देता हूं। इट हैज ए डायमंड लाइक स्ट्रक्चर, कोवेलेंटली बॉन्डेड नेटवर्क स्ट्रक्चर, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट हैज द वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट सिमिलर टू डायमंड। SiC is covalently bonded
हालांकि ये वाला पॉइंट मैंने केमिकल बॉन्डिंग में बोला हुआ है, कोवेलेंटली बॉन्डेड 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर लाइक डायमंड, इसीलिए तो इतना हार्ड और इतना हाई मेल्टिंग पॉइंट है, लाइक दिस Si, सी, ये सी, Si, and this continues. So like that structure occurs and these are sp3. तो ये स्ट्रक्चर इस तरीके से कंटिन्यूअली चली जाती है एंड एक रिंग बन जाती है ऑल्टरनेट सिलिकॉन एंड कार्बन की। तो ये स्ट्रक्चर है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, कोवेलेंटली बॉन्डेड नेटवर्क स्ट्रक्चर है। एंटायर सॉलिड is having all the bonds covalent bonds, that's why it is similar to the diamond with respect to its hardness, with respect to its melting point, that's why it is such an important chemical. तो गाइज ये थे कुछ पॉइंट्स रिगार्डिंग सिलिकॉन कार्बाइड। चलिए इसको यहीं स्टॉप करते हैं अभी। अब सिलिकॉन्स बचे हैं, सिलिकॉन्स पर जेई मेन जेई एडवांस दोनों ने सवाल पूछे हुए हैं एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी शैल टेक इन द नेक्स्ट लेक्चर। दैट्स इट फॉर नाउ।